डोमेस्टिक इनकम मीन्स कि भाई रेजिडेंट ने बनाई है या नॉन रेजिडेंट ने बनाई है, ये फर्क नहीं पड़ता, पर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में बनी है, करेक्ट। Hello everyone, I'm Bhavna Sani and I'm back with a new video for class 12 and yes, हम national income and related terms already पढ़ चुके हैं। आज उन्हीं हम related terms के जो relationships हैं वो पढ़ने वाले हैं। For the notes of this chapter, important questions, answer writing information and yes, test series, you can visit our website or download our app, the link is in the description box। तो सबसे पहले हम national income के domestic टर्म्स की बात कर रहे हैं। देयर आर 4 डोमेस्टिक टर्म्स जो हमने पढ़ी है, जिसने अभी मेरे साथ नहीं पढ़ी उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, ठीक है। अब मैं अगर डोमेस्टिक टर्म्स की बात करूं, ठीक है, मतलब ऑल दोज गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, जो गुड्स हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हैं, चाहे वो रेजिडेंट ने बनाया है चाहे नॉन रेजिडेंट ने बनाया है, बट हमारी विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुआ है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो 4 डोमेस्टिक टर्म्स कौन सी है? एक है जीडीपी एट एमपी, ठीक है, दूसरी है आपकी जीडीपी एट एफसी, ठीक है, फिर थर्ड टर्म आती है आपकी एनडीपी एट एफसी, ठीक है, एंड फोर्थ टर्म आती है आपकी एनडीपी एट एमपी। क्लियर? ठीक है, ये 4 टर्म्स है। और डोमेस्टिक की बात करिए मतलब गुड्स विद इन टेरिटरी प्रोड्यूस हुए, नो मैटर रेजिडेंट ने किया या नॉन रेजिडेंट ने। तो सबसे पहली टर्म है आपकी जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस है, दैट मीन्स इट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, एंड मार्केट प्राइस है तो मतलब इट इंक्लूड्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। तो जब आपको जीडीपी एट एमपी से आपने जीडीपी एट एफसी पे जाना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स ओनली रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, राइट, इसमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते। तो आपने क्या करना है? सो व्हेनेवर आपको जीडीपी एट एमपी से जीडीपी एट एफसी पे जाना है तो आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना है। क्लियर? यू विल डिडक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, समझ आया? तो आपकी फैक्टर कॉस्ट अपने आप निकल जाएगी। अब आपने इस जीडीपी एट एफसी से एनडीपी एट एफसी पे जाना है, तो मतलब आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जा रहे हो। हम फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो ग्रॉस इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, नेट होता है एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन, करेक्ट। तो अब आप इसमें क्या करोगे? आप इसमें डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर? और यही आप एनडीपी एट एफसी से एनडीपी एट एमपी पे जा रहे हो, तो अगेन फैक्टर कॉस्ट से आप मार्केट प्राइस पे जा रहे हो, तो आप एनआईटी को ऐड करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करोगे, बिकॉज मार्केट प्राइस इंक्लूड टैक्सेस, ठीक है। अब आप एनडीपी एट एमपी से जीडीपी एट एमपी पे जा रहे हो, तो नेट से ग्रॉस पे जा रहे हो, नेट में डेप्रिसिएशन नहीं होता, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन होता है, तो यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन 4 डोमेस्टिक टर्म्स। अब हम यही रिलेशनशिप पढ़ेंगे 4 इंटरनेशनल टर्म्स की, नेशनल टर्म्स की, सॉरी, किसका रिलेशनशिप पढ़ रहा है? 4 नेशनल टर्म्स। अगर मैं 4 नेशनल टर्म्स की बात करूं तो वो कौन कौन सी है? एक है जीएनपी एट एमपी, ठीक है, दूसरी है जीएनपी एट एफसी, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस से अब हम नेट पे आ जाएंगे, एनएनपी एट एफसी, एंड देन इट इज एनएनपी एट मार्केट प्राइस। क्लियर? ये 4 नेशनल टर्म्स है जो हमने पढ़नी है। अब यहाँ पे वर्ड नेशनल क्या डिनोट करता है? नेशनल ये डिनोट करता है कि भाई जो प्रोडक्शन है, द प्रोडक्शन ऑफ ओनली नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इज टू बी इंक्लूडेड, ठीक है, नो मैटर भाई कहाँ पे हुई है, नो मैटर इवन इफ दे आर आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, इससे फर्क नहीं पड़ता, डोमेस्टिक टेरिटरीज के बाहर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट नॉर्मल रेजिडेंट ने प्रोडक्शन करी है ये देखना है, ठीक है, समझ आया? आप रिलेशनशिप देखते हैं। आप अभी ग्रॉस नेट मार्केट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे है एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, ठीक है, नेशनल मींस एनएफआई ये इंक्लूडेड होता है, क्योंकि हम ये नहीं देख रहे कि कहाँ प्रोड्यूस हुआ है, आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी भी प्रोड्यूस हो सकता है, बट नॉर्मल रेजिडेंट ने प्रोड्यूस किया, एंड ये एट मार्केट प्राइस है, ठीक है। मार्केट प्राइस से आप कहाँ जा रहे हो? एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो मार्केट प्राइस से आप फैक्टर कॉस्ट पे आ रहे हो, तो आपने क्या किया? अगेन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, करेक्ट। आप जीएनपी एट एफसी से आप एनएनपी एट एफसी पे जा रहे हो, ठीक है, एनएनपी एट एफसी पे जा रहे हो, तो आपने क्या किया? अगेन ग्रॉस से नेट पे जा रहे हो, तो माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से आप नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे जा रहे हो, तो आपने यहाँ पे क्या किया? प्लस एनआईटी, करेक्ट, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जा रहे हैं। और जब हम नेट से वापस ग्रॉस पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं।
याद रखना ये सारी नेशनल टर्म्स है, जो अभी हमने इससे पहले पढ़ी थी वो सारी डोमेस्टिक टर्म्स थी। नेशनल मतलब नॉर्मल रेजिडेंट ने प्रोड्यूस किया, नो मैटर आउटसाइड कंट्री क्यों ना हो, डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर क्यों ना हो, ठीक है। अब आता है आपका डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच में डिफरेंस करा रही हूँ। डोमेस्टिक इनकम क्या होगी? डोमेस्टिक इनकम इज NDP एट FC, ठीक है। नेशनल इनकम क्या होगी? NNP एट FC, ठीक है। ये डोमेस्टिक इनकम है। तो डोमेस्टिक इनकम मीन्स कि भाई रेजिडेंट ने बनाई है या नॉन रेजिडेंट ने बनाई है, ये फर्क नहीं पड़ता, पर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में बनी है, करेक्ट। और नेशनल का मतलब होता है कि इट इज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट, चाहे वो हमारी कंट्री के बाहर ही क्यों ना हो, डोमेस्टिक कंट्री के बाहर ही क्यों ना हो। तो पहला डिफरेंस तो आपका यही हो गया, ठीक है। जो डोमेस्टिक इनकम में आप लिखोगे कि ये एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट क्या आ गया कि ये एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है एंड इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। और यही अगर मैं नेशनल की बात करूंगी तो आप यहाँ पे लिखोगे कि ये एक नेशनल कंसेप्ट है, ठीक है। समझ आया? ये एक नेशनल कंसेप्ट है एंड इट इंक्लूड्स ऑल द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इंटायर वर्ल्ड, ठीक है। समझ आया? कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स इसमें आते हैं ऑल प्रोड्यूसर्स, लेकिन ये प्रोड्यूसर्स कहाँ से आएंगे? ये प्रोड्यूसर आपके डोमेस्टिक टेरिटरी से आएंगे, ठीक है। ऑल प्रोड्यूसर्स ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरीज, ठीक है। इसमें आएंगे ऑल प्रोड्यूसर्स हु आर नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये कौन हुए? ऑल प्रोड्यूसर्स हु आर नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। क्लियर? समझ आया? इसमें इट एक्सक्लूड्स NFIA, इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड नहीं होता, इसमें NFIA इंक्लूड होता है, इट इंक्लूड्स NFIA। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? तो आई होप ये डिफरेंस भी आपको क्लियर हुआ हो। अब जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है आपका GDP एट MP एंड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है भाई? NNP एट, नेशनल इनकम क्या होती है? NNP एट FC। क्लियर? डोमेस्टिक और नेशनल में पहले करा, अब हम GDP एट MP और NNP एट FC पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वही डिफरेंस हो गया कि ये टेरिटोरियल कंसेप्ट है क्योंकि ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है, ठीक है। और ये ही हमारा नेशनल कंसेप्ट है। क्लियर? ये टेरिटोरियल कंसेप्ट है और ये नेशनल कंसेप्ट है, ठीक है। ये ग्रॉस है, ग्रॉस इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। ये नेट है, इट एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन, ठीक है। इट एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद आता है ये डोमेस्टिक है, इट एक्सक्लूड्स NFIA, ठीक है। इट इंक्लूड्स NFIA क्योंकि ये नेशनल है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एट मार्केट प्राइस, मतलब इट इंक्लूड्स NIT, ठीक है। एंड इट एक्सक्लूड्स NIT क्योंकि ये फैक्टर कॉस्ट है। एनी डाउट टिल हियर? एनी डाउट? तो ये बेसिकली, हाँ, एक और प्रोड्यूसर्स की भी बात होगी जो हमने पिछले उसमें करा था। इट कंसिडर ऑल द प्रोड्यूसर्स फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरीज एंड इट इंक्लूड्स नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। क्लियर? तो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन GDP एट MP एंड नेशनल इनकम। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सुभाष दे के सारे इलस्ट्रेशंस करने वाले हैं विद NCERT के क्वेश्चंस। तो मैं आपको पूरा सॉल्व करना सिखाऊंगी इजी मेथड से कि उसको कैसे सॉल्व करना है। सो फॉर द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड टेस्ट ऑन दिस चैप्टर, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और डाउनलोड आवर ऐप। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।